नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। जयपुर से लाते हैं धान, हाथ से कटिंग करने में लगते हैं करीब 8 से 10 घंटे। कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो सब कुछ संभव है। ऐसे ही यहाँ महिलाओं को आर्थिक सक्षम बनाने का प्रयास स्वयं सहायता समूह कर रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर 45 महिलाएं बन रही है आत्मनिर्भर। प्रतिमाह 6 से 12 हजार तक की हो रही है आय। प्रतिदिन तैयार कर रही है महाकाल लिखे कुर्ते। देश भर में हो रही है सप्लाई। स्वयं सहायता समूह का संचालन सुधा मेहता और पिंकी शर्मा संचालित कर रही है। बीते 3 साल से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। इसके पहले भी पापड़ बनाने का प्रोजेक्ट वह भी फेल हो गया था। उसके बाद अगरबत्ती का कार्य कोरोना काल में किया, वह भी किसी कारणवश नहीं चल पाया। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज करीब 45 महिलाओं के साथ महाकाल बाबा के कुर्ते बनाने का काम लगातार जारी है। दीदी क्या नाम है आपका? हमारा संतोष राव। आप यहाँ सिलाई करने आते हैं, कितने समय हो गया आपको यहाँ सिलाई करते करते? 2-3 महीने। अच्छा, 2-3 महीने में कितना बदलाव आया आपकी आर्थिक स्थिति में? पहले से मेरा 20-25 महीने कितना कमा लेते हैं लगभग आप यहाँ से? 1,500-2,000 रुपये। कहाँ रहते हैं आप? ये 2 मकान चलते हैं। दीदी आप खाचोस से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके नागदा अपना व्यापार वैसा करने आते हैं, जी, तो क्या है मामला है? मेरे को इससे कुर्तों के 4.5 रुपये मिलते हैं, आंटी देती है और मैं इससे मेरे बच्चे खा रही हूँ। जैसे कब से आ रहा हो गया? मेरे को 6-7 महीने हो गए। ये दीदी से जुड़ने के बाद में आपके जो आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, कितना सुधार आया? जी आया है सुधार। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब इस पे ही चल रही है, सारा काम इससे ही हो रहा है। पति नहीं है मेरे, तो मैं अभी मैंने मशीन भी लिया है नया, तो उससे ही काम कर रही हूँ। आप एक कितना कमा लेते हैं महीने का यहाँ से? मैं 50 से 60 घंटे सीखती हूँ एक दिन में। मेहनत तो बहुत है इसमें, और अब घर चल रहा है बस। जी मैडम, आप महिला उत्थान के लिए कार्य कर रही है, क्या है कार्य? ये सिलाई का काम है, महाकाल के कुर्ते हैं और वो 4.5 रुपये में हम लोग गट्टी भी देते हैं, धारी गट्टी, और 4.5 रुपये देते हैं महिलाओं को, तो वो सिलने का काम है। दीदी एक शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ था, कैसे आपको ये आइडिया आया और कैसे आपने शुरुआत करी इसकी पूरी? महिलाओं के लिए हम लोग सोच ही रहे थे कि कुछ ऐसा काम मिले जो वो घर बैठ के भी कर सके, अपने बच्चों की देखभाल भी कर सके और कुछ उनको अर्निंग भी हो जाए। तो सर्च ही कर रहे थे। उसके पहले हम लोग पापड़ का काम करते थे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई और हम लोग को मतलब रेडीमेड का काम की जानकारी मिली थी कि कहीं से रेडीमेड का काम यदि मिल जाता है तो महिलाएं घर बैठ के सिलाई भी कर लेगी और अपना काम भी कर लेगी। तो ये सोच के हम लोग उज्जैन और इंदौर 2-3 जगह हम लोग जानकारी के लिए गए। वहाँ हमको महाकाल के कुर्तों की जानकारी मिली, वहाँ से फिर हम लोग कुर्ते लेकर आए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में हमको 5-7 कुर्ते बनाने को दिए। वहाँ से यहाँ से फिर मैंने ही बना के दिए वो स्टार्टिंग में, तो उनको सैंपल पसंद आए। फिर यहाँ पे 2-4 महिलाएं आई, उनसे हमने स्टार्ट किया। 2 महिलाएं शुरुआत में आई, उनसे जब शुरुआत की धीरे धीरे प्रचार होता गया और अच्छा खासा भगवान की दया से चलने लगा। अभी जो ये महाकाल के कुर्ते हैं ये कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से महिलाएं जुड़ी हुई है आपके साथ? आसपास के एरिए से, जैसे मेहतपुर रोड है, खाचरोद है, उन्हें यहाँ से है और नागदा के भी आसपास, मतलब सभी दूर दूर से जबरन कॉलोनी से, नम्रता नगर से, इधर किलकीपुरा वगैरह, यहाँ से सब दूर से महिलाएं जुड़ी हुई है। 45-50 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और कुर्ते जो है बनकर यहाँ से ऑल ओवर इंडिया वैसे तो जाते हैं, पर उज्जैन, इंदौर, जहाँ जहाँ महादेव के मंदिर हैं, जहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर जाते हैं। मैडम ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको महिला उत्थान के लिए कार्य करने की? ये शुरू से ही करते आ रही हूँ सर मैं, क्योंकि स्कूल टाइम पे मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई थी और टीचर्स भी थे, उनके साथ में और महिलाएं भी थी। दूसरा फिर यहाँ पे हॉस्टल चलता है मेरा और आंगनवाड़ी का भी काम, खाना बनता है, तो महिलाएं को पता है कि यहाँ कुछ न कुछ काम हमेशा मिलता ही रहेगा, तो आती ही रहती है। जहाँ जैसा काम मिलता है वैसा उनका सहयोग कर देती हूँ। अभी वर्तमान में क्या परेशानी आ रही है इस काम में, क्या क्या दिक्कत आ रही है? परेशानी तो ये है सर, आगे से जैसे 5 रुपये हमको इस पे मिलता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हमको 50 पैसा तो रखना ही पड़ता है।
बाकी 4.5 रुपये हम पूरा ऐसा के सब महिलाओं को दे देते हैं। तो मशीनें महिलाओं के पास, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास मशीन नहीं है। हमारे पास जो है हम अपने जेब से तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जितना भी बन पड़ता है उतना उनकी सहायता कर देते हैं। तो अभी मशीनों की आवश्यकता है। महिलाएं तो बहुत सारी है, पर उनको रोज़गार के लिए तो हम अपनी मतलब आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मतलब प्रभाव वो चाहिए हमको, बेनिफिट मिले, महिलाओं को भी बेनिफिट मिले और हमको बाहर से तो कहीं किसी से आर्थिक सुविधा मिल नहीं रही है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि कहीं से कुछ अनुदान मिले और महिलाओं को और मशीनें हम प्रोवाइड करा सकें।